बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, माइनस मोंटी, सोनू और राजू। तीनों कामचोर और आलसी थे। मेहनत करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। गांव के लोग उन्हें 3 ठग कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनका काम ही लोगों को किसी न किसी तरह छलना और धोखा देना था। एक दिन तीनों को भूख लगी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। राजू ने कहा, दोस्तों, अगर हम इसी तरह आलसी बने रहे तो भूखे ही मरेंगे। कुछ दिमाग लगाकर जल्दी से खाना और पैसा जुटाना होगा। मोंटी बोला, माइनस, सही कह रहे हो। चलो किसी भोले भाले ग्रामीण को बेवकूफ बनाते हैं। वे गांव के बाहर निकले तो उन्हें एक साधु दिखाई दिया। साधु के पास एक बकरी बंधी थी। साधु नदी किनारे स्नान करने गया। तीनों ने मौका देखा और योजना बनाई। पहले सोनू साधु के पास गया और बोला, माइनस महाराज, आपने कैसा कुत्ता पाल रखा है? साधु चौंका, बोला, ये तो बकरी है। सोनू हंसते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद मोंटी पहुंचा और बोला, माइनस बाबा, ये तो लोमड़ी जैसी लगती है, इसे क्यों पाल रखा है? साधु सोच में पड़ गया। अंत में राजू पहुंचा और बोला, अरे बाबा, ये तो भूतनी है जो बकरी का रूप धरकर आपके पीछे लगी है। अब साधु डर गया। उसने सोचा, 3 अलग अलग लोग एक जैसी बात क्यों कह रहे हैं? कहीं ये सच तो नहीं? डर कर उसने बकरी छोड़ दी और भाग गया। तीनों ठग बकरी लेकर हंसते हुए गांव लौटे और पेट भरकर दावत उड़ाई। कुछ दिन बाद फिर पैसे की कमी हुई। इस बार उन्होंने सोचा कि शहर जाकर किसी व्यापारी को मूर्ख बनाया जाए। राजू बोला, हमारे पास तो कोई सामान नहीं है, व्यापारी को क्या दिखाएंगे? मोंटी बोला, माइनस, हमारे पास बोलने की कला और चालाकी है, उसी से काम बनेगा। उन्होंने योजना बनाई। वे एक साधारण तोता पकड़ लाए और व्यापारी के पास पहुंचे। मोंटी बोला, सेठ जी, हमारे पास एक जादुई तोता है जो भविष्य बता देता है। व्यापारी हंस पड़ा, अरे भाई, तोता भी कभी भविष्य बता सकता है। सोनू ने तुरंत कहा, सेठ जी, आप मन में कोई सवाल सोचिए, ये तोता सब सच सच बताएगा। असल में खेल ये था कि व्यापारी सवाल मन ही मन सोचता और मोंटी पीछे से आंखों इशारों से सोनू को संकेत करता। सोनू वही बोल देता। व्यापारी चकित रह गया। उसने सोचा, सचमुच तोता दिव्य है। उसने मोटी रकम देकर तोता खरीद लिया। तीनों ठग फिर अमीर बन गए। अब तीनों का लालच बढ़ गया। वे सोचने लगे, छोटे मोटे धोखे से अब काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा शिकार करना होगा। इसी सोच में वे राजमहल की ओर निकल पड़े। वहां राजा को शिकार का बहुत शौक था। तीनों ने योजना बनाई। सोनू ने राजमहल में जाकर कहा, महाराज, हमने जंगल में एक अद्भुत सुनहरी हिरण देखा है। जो भी उसे पकड़ ले उसकी किस्मत चमक जाती है। ये हिरण सिर्फ हमारे बताए रास्ते से ही मिल सकता है। राजा चकित हो गया। उसने तुरंत सेना और तीनों ठगों को लेकर शिकार पर निकलने का आदेश दिया। जंगल में घूमते घूमते ठगों ने राजा और उसकी सेना को गहरे दलदल वाले इलाके में पहुंचा दिया। उनका मकसद था राजा को उलझाकर राजमहल लौटना और खजाना लूट लेना। लेकिन भाग्य हमेशा ठगों का साथ नहीं देता। जब वे राजा को दलदल में फंसाकर लौट रहे थे, तभी राजा के सिपाहियों को शक हो गया। वे तुरंत पलट आए और तीनों को पकड़ लिया। ठगों का दंड? राजा ने गुस्से में कहा, धोखेबाजों, तुमने न जाने कितनों को ठगा होगा, अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। सिपाहियों ने उन्हें कैदखाने में डाल दिया। वहां बैठकर तीनों सोचने लगे, अगर हम मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जेल से छूटने के बाद कभी किसी को धोखा नहीं देंगे और मेहनत से जीवन बिताएंगे।